नमो नारायण। हर हर महादेव। आज हमें एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, आचार्य शंकर। ये देखिए, आचार्य शंकर के समय समय पर हम आपको एक कुछ रोचक वार्ताएँ, कुछ जानकारी, जानने योग्य जानकारी देते रहते हैं। ये स्वामी अपूर्वानंद द्वारा लिखित है। तो इसमें आज हम गोवर्धन मठ, जो हमारे 4 मठ हैं ना, द्वार शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ। इसमें आज हम गोवर्धन मठ के पद्मपादाचार्य, जो आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं, उनकी एक रोचक कथा सुनाते हैं। मामा भानस का किस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ, बड़ी रोचक कथा है। देखिए किस प्रकार से भानस की जीत होती है और मामा अपनी ईर्ष्या के कारण अपने भानस के द्वारा लिखा हुआ बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ और जला देते हैं, और उस ग्रंथ के साथ साथ अपने मकान में भी आग लगा देते हैं। बड़ी रोचक घटना है, वो मैं आज आप सुना रहा हूँ। गोवर्धन मठ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि गोवर्धन मठ पुरी में है। पद्मपादाचार्य इसके ईसा पूर्व 486 इसके प्रथम आचार्य माने जाते हैं। और गोवर्धन मठ के बारे में कुछ जानकारी और आपको दे दूं। ये मेरे सामने एक वहाँ ग्रंथ और रखा हुआ है, और वो है दशनाम गोस्वामी समाज नाम का ग्रंथ है, श्रीमती ज्योतिगिरी और श्री विक्रमगिरी के द्वारा संकलित। और उसमें वो गोवर्धन मठ के बारे में बताते हैं कि संबंध शाखाएं वन अरण्य, गोत्र है गोवर्धन मठ का कश्यप या अव्यय, संप्रदाय है भोगवार, जो विलासता और सुख की लालसा में परे हैं। ये जानकारी ये इस मठ के बारे में। और इसके नवदीक्षित ब्रह्मचारी प्रकाश और दीक्षा पूर्ण पश्चात दशनामी आस्पद मिलता है वन और अरण्य। और उपनिषद है इसका वन ऐतरीय, और अन्य का है कौशितकी। ये इस प्रकार से आज हमने आपको ये इसमें से जानकारी दी गोवर्धन मठ की। और अब मैं आपको वो प्रसंग सुना रहा हूँ कि पद्मपादाचार्य जी ने एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ था, बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ था, और वो ग्रंथ को साथ लिए रहे और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वो वैसे तो उनके गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी उनको आदेश नहीं दे रहे थे, पर फिर भी उनको जिद के कारण उन्हें कहा कि भाई जाओ, ठीक है, घूम आओ। तो किसी शुभ मुहूर्त में कुछ शिष्यों को साथ पद्मपाद रामेश्वरम सेतुबंधु के दर्शन के लिए चले। रास्ते में कालहस्ती, कांचीपुरम, पुंडरीकपुरम, शिवगंगा आदि तीर्थ स्थानों का दर्शन करके पद्मपाद प्राचीन तीर्थ श्रीरंगम पहुँचे। अब देखिए आप, निकट ही उनका मातुला थे, यानी ममियारा था उनका, उनके मामा जी रहा करते थे वहाँ। तो अपने शिष्यों के साथ में पद्मपाद वहाँ आए। बहुत दिनों के बाद में भांजे को देख करके मामा बड़े प्रसन्न हुए और उनको ठहराया कि भाई आप कुछ दिन रुकिए। मातोले एक सदाचारी सुपंडित वैष्णव ब्राह्मण थे वो। अब बता दो कि यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वैष्णव ब्राह्मण अलग होते हैं, शैव ब्राह्मण अलग होते हैं। जो शिव के उपासक हैं वो शैव, जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव। और विष्णु के उपासना में राम और कृष्ण और 24 अवतार जो भगवान के वो सब आ जाते हैं वैष्णवों के अंतर्गत, और विष्णु विशेष रूप तो है ही। तो मातोलिक सदाचारी सुपंडित वैष्णव ब्राह्मण थे, विप्रभाकर मतावलंबी कर्मकांडी थे। अब देखिए, अद्वैत मत में कर्मकांड को स्थान नहीं दिया जाता, और ये अद्वैतवादी थे, अद्वैत का बड़ा प्रचार करते थे पद्मपादाचार्य शंकराचार्य जी के प्रमुख शिष्य। तो भांजे को सन्यासी देख करके मामा जी मनी मन में बड़े क्षुब्ध हुए, दुखी हुए, कह रहे ये तो नालक सन्यासी हो गया, इसको सन्यासी नहीं होना था। आपने देखा ना कि भाई कर्मकांड का भी बड़ा मंडन में शिष्य भगवान शंकराचार्य का ही शास्त्रार्थ हुआ है। तो अभी उनके शिष्य का देखिए शास्त्रार्थ कैसा हुआ, मामा से ही हुआ शास्त्रार्थ। ये बड़ी सुंदर घटना है।
अब वो देखो मामा मनी मन में तो जलने लगे उनसे, किंतु अपने भाव छिपा करके अरे आओ भाने जाओ भाने। कई लोग क्या है, दो मुखे होते हैं, दो मुख वाले होते हैं, ऊपर कुछ और बाहर कुछ। तो इन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, इनको रोक लिया और गुरु का परिचय देकर मातुल के साथ शास्त्रीय आलोचना में प्रवृत्त हुए। मातुल भी पंडित थे, पर वे द्वैतवादी, और पद्मपाद थे अद्वैतवादी। आलोचना क्रम से बाद वितंडावाद में परिणत हो गई। पद्मपाद के युक्त तर्कों के सामने मातुल बहुत देर तक अपने पक्ष के समर्थन में कृत मनोरथ न हो सके, यानी नहीं जीत सके, यानी भाने ने मामा को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में। और इससे मातुल के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। पद्मपाद अपना विजय डिंडिम, एक बड़ा ग्रंथ लिखा था उन्होंने, विजय डिंडिम नाम का अद्वैतवादी ग्रंथ, और जिसमें बड़े तर्क के साथ में बताया था कि भाई अद्वैतवाद जो है प्रमुख है, और वो तमाम दूसरे जितने भी विवाद थे उन विवादों को शांत करने की युक्ति उसमें प्रभाव कहना चाहिए कि उसमें शक्ति थी। इसीलिए अपने तर्कों के द्वारा उन्होंने अपने मामा जी को भी हरा दिया। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने मंडल में सबको हराया था, इसी प्रकार से मामा जी को इन्होंने हरा दिया। पर मामा जी मन में देखो, अब आप यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर ग्रंथकार लिख रहा है, पूर्वानंद जी कहते हैं, ये इसमें इस कृति में बताते हैं कि मामा ने क्या चाल चली, ऊपर ऊपर कहने लगे अच्छा मैं तुम्हारा डिंडिम ग्रंथ बहुत अच्छा मैं पढ़ना चाहूँगा। तो वो कहीं जब बाहर और आगे तीर्थ यात्रा के लिए गए कि ठीक है मामा जी रख लो आप भाई, और मैं वो तीर्थ को चले गए। तो इन्होंने उसको सोचा कि ये रहा तो ये मेरा मत जो है कर्मकांड वाला जो है सब शून्य हो जाएगा, इसके कारण कर्मकांडी लोग जो है पराजित हो जाएंगे। इसलिए मामा जी ने कह देखो किस प्रकार से चाल चली। उन्होंने कहा ठीक है इसको मैं भस्म कर देता हूँ, पर उनकी यदि इसको वैसे में ख़त्म करता हूँ, भस्म करता हूँ, जलाता हूँ, और तो और ज़्यादा विरोध बढ़ेगा। तो उसने देखिए अब यानी उसको उस ग्रंथ को जलाने के लिए अपना घर ही जला दिया उन्होंने, घर में रखा, कहने को हो गया भैया मेरा घर जल गया, उसमें तुम्हारा ग्रंथ था मैं क्या करूं, और कहते अपने घर में आग लगा दी। तब वो कुछ समय के बाद में पद्मपाद जी लौट करके आए अपने मामा जी से अपना ग्रंथ लेने के लिए। तो वहाँ देखा तो मकान ही पूरा मकान ही जल गया था। खड़े होकर हाथ ऊँचे हाथ कर दिए होंगे उन्होंने कि क्या करूँ भानेज, देखो भाई मेरी गलती नहीं है, इसी में रखा हुआ था तुम्हारा ग्रंथ। इस प्रकार से तो देखो कैसे कैसे महात्मा को, संतों को, विद्वानों को अपने मतों का प्रतिपादन करने में क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, क्या क्या झेलना पड़ा। तो इसमें ऐसा बताया कि बड़ा विजय डिंडिम नाम का बड़ा प्रमुख ग्रंथ लिखा था उन्होंने, उनके मामा के द्वारा वो भस्म कर दिया गया। तो आज आपको इसके आधार पर ये कथा सुनाई। ऐसे ही नई नई कथाएँ आपको नई नई और सुनाया करेंगे, पर शर्त यह है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, सदस्य बनें, और ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। हमारा इस समय हम यही काम कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमने आपको हमारे जितने पुराण, हमने लगभग 6 पुराणों को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है, वो आप देखिएगा। यदि आप इच्छुक हैं, आप वाकई में शिव जी या दुर्गा जी या विष्णु भगवान के परम इष्ट आपको मानते हैं उनको, तो विष्णु पुराण वाले वैष्णव लोग भी, वैष्णव भक्त जो हैं वो विष्णु पुराण मंगा सकते हैं। शैव जो हैं शिव पुराण मंगाएँ। हम लिंग पुराण पे भी काम कर रहे हैं। एक और सब लोगों के लिए है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का दोहा चौपाइयों में हमने प्रस्तुतिकरण किया है, उसके वीडियो भी डाल रहे हैं हम, वो भी देखिए आप। गिरी मोहन गुरु चैनल एक अलग हमारा चल रहा है, उसके माध्यम से आप सारी बातें, सारे पुराण आपको तक पहुंच रहे हैं। गीता आप सुना रहे हैं हम, और रामायण तो हम रोज़ एक दोहा आप तक पहुंचा रहे हैं अर्थ सहित। तो इस प्रकार से हमारे प्रयास को आप और प्रोत्साहन दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोस्वामी समाज जागरूक हो। और हम तो चाहते हैं कि भाई मूल रूप से गोस्वामी समाज में ब्राह्मणत्व जागे, ताकि उसको बराबर जो सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि जन भावना ये है कि सन्यासी केवल विरक्त होता है, गृहस्थ होते किसी ज़माने में होते रहे होंगे भाई, पर आज तो समाज में मान्यता ये है कि गृहस्थ सन्यासी नहीं होते। जब हम अपने आप को बाबा या सन्यासी कहते हैं तो वहाँ पर हमारा सम्मान आदर होने के जहाँ स्थान पर निरादर
हमने होते देखा है और स्वयं भोगा है, हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। इसलिए हम ये निवेदन चाहते हैं कि वाकई में आप सन्यासी तो हैं ही, पर आप सन्यासी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है, तो कम से कम आप ब्राह्मणों जैसा मैं कहा करता हूँ कि ब्राह्मण तो बीए की डिग्री है और सन्यासी यानी गोस्वामी जो है एमए की डिग्री है। तो आप एमए की डिग्री तक आना चाहते हो तो पहले बीए की डिग्री करो भाई, यानी ब्राह्मण पे लाओ अपने आप को, तो लोगों को देख के कि हाँ ये ब्राह्मण है भाई, गोस्वामी ब्राह्मण है। गोस्वामी शब्द रखो आप अपने साथ, आदर के साथ रखो उसके। हम कहाँ कह रहे हैं द्विवेदी तिवारी और चौबे और पचौरी लिखो आप साथ सीधे गिरी पूरी लिखो आप, लिखो गोस्वामी ब्राह्मण हैं हम। हमारे एक अलग वर्ग है, जैसे सन्नाट का अलग है, ज्योतियों का अलग है, कान कुब्ज का अलग है, सरयू पारी का अलग है, ऐसे गोस्वामियों का अलग है। क्या इसमें क्या तकलीफ है? हमारे आचरण सुधरेंगे, समाज में सम्मान मिलेगा। और यहाँ बात असत्य भी बात नहीं है, यानी वेदों से आप देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, सब जगह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ही सन्यासी होता है। कोई हेरे खैरे थोड़ी हो जाते सन्यासी। अब तो खैर किन्नर भी हो गए हैं, अन्य जाति के लोग भी अखाड़े में शामिल होकर गिरिपुरी हो गए। तो वो उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तुम भी करो भाई, तुम भी आचरण सुधारो, तुम भी ब्राह्मण प्राप्त करो, हराइए हर एक को। और ग्रंथों में लिखा भी हुआ है कि आदमी अपने आचरण से जो है, चरण पूज्य कब होते हैं? जब उसका आचरण शुद्ध होता है, और आचरण होता है जबकि उसमें ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मणत्व का मतलब है कि आपके सद आचरण आ जाएँ, आप पुराण के अनुसार शास्त्र विधि, गीता बार बार यही कहती है कि शास्त्र के विधि के अनुसार जीवन जिए आप। अभी हमारा देखिए आप, गीता पे हम 2 चौपाइयाँ तैयार कर रहे हैं और उसके वीडियो लगभग 10-15 वीडियो जारी कर चुके हैं। तो और आप कोई और विशेष आपकी कोई शंका हो, कोई बिना मनोमालिन्य के खुले दिल से, हृदय से ये चाहते हुए कि समाज का हित कायम है, हमारी बात में हित है कि आपकी जिद में हित है, आप जो जिद लेकर के बैठे उसमें हाल हित है कि आप उस सम्मान आपको कितना मिल रहा है। हाँ, सम्मान उनको मिलेगा, उनको मिल रहा है जो बड़े बड़े मठों पे है, मठाधीश हैं, जिनके पास अनाप शनाप ज़मीनें हैं लगी हुई है, अनाप शनाप इनकम हो रही है, खूब पैसे हैं, और उनके अंडर में बहुत से ब्राह्मण संस्कृत पढ़ रहे हैं और वो बैठे हैं गद्दी पे और सब पंडित लोग यज्ञ करा रहे हैं। तो मैं तो उनका तो भैया पूज तो है ही, वो तो सन्यास तो श्रेष्ठ है ही, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर वो सन्यासी जो खेती में काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो हाथ ठेला चला रहा है और भीख मांग रहा है, और उसको सम्मान की सोचा आपने कभी? जो मेहनत लोग हे मेहनत हो, आप उन पर भी सोचिए। आप तो मुट्ठी भर मेहनत है, मुट्ठी भर मठ है, मुट्ठी भर बड़े बड़े स्थान हैं, और हजारों की संख्या में कितने गरीब गोस्वामी हैं जिनको कि कोई पूछ नहीं रहा है। तो आप अपने आप के गर्व को याद कीजिए, बताइए कि हम पहले भैया, अरे हम भी ब्राह्मण थे, हम तो शंकराचार्य जी के कारण, हमने देश के लिए, धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ा काम किया है गिरिपुरी बनने के बाद। तो आज हमें आप इतने दलित समझ रहे हो, इतना ज़्यादा पिछड़ा समझ रहे हो। ठीक है, पिछड़ा है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं हम। अब हो कि सरकार ने मान लिया, सरकार के मानने से क्या होता है? हम अपना आचरण सुधारें, अपने आपको संसार नमन करें। तो आज हमने आपको आज यह गोवर्धन मठ के देखिए किस प्रकार से हमारे महर्षियों ने, सन्यासियों ने कैसे कैसे तकलीफ़ उठाई, कितना श्रम किया होगा उन्होंने ग्रंथ को लिखने में। आज मैंने मान लो छोटी सी किताब शिव पुराण मानो मैंने लिखा है, और कोई अचानक उसको हड़प ले तो मुझे कितना दुख होगा। तो भाई मैंने कितना श्रम करके 4 महीने बराबर लगातार लिखा, उसके बाद में शिव पुराण को दोहा चौपाई में संक्षिप्तीकरण किया है। बंधुओं, बड़ी सुंदर कथा, रोचक कथा सुना समय समय पर हम आपको देते रहेंगे, और आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहिए। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।